समय की अपनी सीमाएं हैं, बहुत बड़े रचनाकार अभी हम उन तक पहुंचना है सभी तक। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगले रचनाकार जो हमारे बीच आए हैं धार से, हास्य रस का एक बेजोड़ कवि है। मैं चाहता हूं वो अपनी हास्य रस की फुलझड़ियों से, व्यंग की धार से, अपने रचनाकार से हमें परिचित जरूर कराए। लेकिन भाई संदीप शर्मा, आपसे मेरा एक अनुरोध है, जिस तरह से अभी भाई चंद्रसेन जैन को इन लोगों ने सुना, क्योंकि वो कविता भी मैं समझता हूं आज एक उपलब्धि है, उस कविता का हम लोगों के लिए श्रवण करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करूंगा वो कविता भी जरूर पढ़ें। आप लोग हास्य रस के एक बड़े कवि का सम्मान करिए, आपके चेहरों पर खिलखिलाहट लाएगा, मुस्कुराहट लाएगा, लेकिन आप थोड़ी सी तालियां देंगे तभी आगे बढ़ेगा कवि। टेंशन की कॉन्फिडेंस। भाई साहब, वो ब्राह्मण आदमी, एक किसान आ गया सुनना। मैं जिस कविता का जिक्र किया पिछले दिनों सहारनपुर में सुनाई थी, जैन समाज के मंच पर आदमी ने कहा कि वो जरूर सुनाना, मैं वहां तक जाने की कोशिश करता हूँ। वो ब्राह्मण आदमी किसान आ गया, थोड़ी सी पिच बनाता हूँ, बहुत बड़े कवियों के सानिध्य में हूँ। किसान आ गया आधी रात को, भाभी बोले पंडित जी कथा करनी है। मैंने कहा कहाँ पे करनी है? बोले खेत पे। मैंने कहा 11:30 बजे खेत पे कथा? बोले हाँ 11:30 बजे खेत पे कथा करनी है। अकल वकल कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा। बाप दादों की पुरानी पोथी उठाई, पोथी उठा के उसके साथ बाइक पे बैठ गया। मैंने कहा चल कथा करेंगे। खेत पे कथा, आधी रात को 11:30 पौने 12 बजे कथा शुरू। हवा आई, 2-4 पन्ने उड़ गए, कथा समाप्त। वो किसान खड़ा हो गया, भाई साहब बोले पंडित जी कथा समाप्त है। मैंने कहा कथा समाप्त? बोले पंडित जी ऐसी कैसी कथा करी यार, इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। और जवाब ब्राह्मण का हो तो पीछे तक के हाँ होती तालियां ठहाके देके मुझे खोलना, मैं अच्छी कविताओं तक आता हूँ। बोले ऐसी कैसी कथा करी यार, इसमें लीलावती कलावती नहीं आई। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती हैं। अगर इनको बुलाना है तो ढंग से घर में कथा करवा। आपने ढंग से घर में कथा करवाइए, ढंग की कविता सुनाता हूँ जी। 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सबसे पहले अपने आराध्य को, एक अजैन व्यक्ति हूं, अपने आराध्य को अपनी आंखों में रखना और जितनी श्रद्धा आपके मन में हो, मेरी आवाज कहीं महाराज साहब तक भी जा रही होगी, जितनी श्रद्धा मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों के मन में अपने आराध्य के प्रति, उस परम पिता के प्रति कितनी श्रद्धा है, जितनी हो। 2 मिनट तक जैसे किसी खिलाड़ी का शतक लगाओ, ऐसी तालियां दोनों हाथ उठा के अभी नहीं, मैं जब पढ़ूं, जब देखना चाहता हूं। वो तो पिछली बात पे बजा रहे यार, उस बात को तो बजाने दे। मैं गंभीरता से कह रहा हूं एक चीज, मैंने जो अनुभूतियां ली हैं, इन पावन मंचों पर आकर जो अनुभूतियां ली है, उस परम पिता के सानिध्य में जो अनुभूतियां ली है, मैं उस शहर से आता हूं जहां भक्तांबर स्रोत की रचना हुई है, जहां पर भक्तांबर स्रोत जब लिखा गया था तो 51 ताले टूट गए थे। मैं देखना चाहता हूं कि वहां से आने के बाद जब व्यक्ति महावीर स्वामी के सम्मान में कुछ कहता है, आप 2 मिनट तक कैसे तालियां देते हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनना कि हे त्रिशला के नंदन, पूरी श्रद्धा को हथेलियों में लाना, पूरी शक्ति से हरिओम बमा जैसे बड़े कवि के सानिध्य में मुझे नंबर देना। हे त्रिशला के नंदन, मंच पे भी अनुरोध, हे त्रिशला के नंदन, माता बहनों से भी शॉल में से हाथ निकाल लेना, श्रद्धा को आवाज में बदलना। हे त्रिशला के नंदन, तेरा कोटि कोटि अभिनंदन, तूने घृणा नहीं बांटी, जग की प्रीत ली, कोई युद्ध नहीं जीता और सारी दुनिया जीत ली। कोई युद्ध नहीं जीता और सारी दुनिया जीत ली, कोई युद्ध नहीं जीता और सारी दुनिया जीत ली। बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, अरे वो तो उनकी वजह से तो आज मैं हूँ। अभी बड़े कवि का जिक्र कर रहा है, बहुत बड़े का थोड़ी किया है। हम आपका और मेरा नाम ही नहीं लिया अभी तक उसको। सारा जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, 12 बजे के आसपास सिर्फ इनका ही नाम लेना पड़ेगा। जी क्या बात है संदीप, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। बहुत सारी बातें ले जाए आनंद। मैं बहुत छोटी सी भूमिका में हूँ, बस मैं उस कविता तक आ रहा हूँ। बहुत सारी बातें, कई तरह की बातें, लेकिन मैं अच्छे मंच पे हूँ। आपने स्वर्ण मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया है। मैं कल ही स्वर्ण मंदिर के सरोवर के तट पे था, वहाँ 2 पंक्तियां मेरी पता नहीं इसलिए बन गई होंगी कि शायद मुझे आज यहाँ पढ़ना हो। क्या बात है भैया। और अपना मंदिर पूरा बने उसका संकल्प, और विश्व से पर्यटक उसको देखने के लिए आए, उसके समर्थन में 2 पंक्तियां कहता हूँ। और सच हो तो समर्थन करना कि कभी हुए चर्चे अर्जुन के, ये पंक्तियां कल मैंने स्वर्ण मंदिर के सरोवर के तट पे लिखी हैं। कभी हुए चर्चे अर्जुन के, कभी हुए चर्चे अर्जुन के, कभी कर्ण के होंगे
भाई साहब आप जांचें, कभी हुए चर्चे अर्जुन के, कभी कर्ण के होंगे, और जो सब कुछ त्याग करेगा उसके शिखर स्वर्ण के होंगे। जो सब कुछ त्याग करेगा। देखिए, ये पंक्ति किसी मंच से पहली बार पढ़ी गई है, पहली बार। और मैं चाहता हूं ये सदन का कोई हाथ खाली ना रहे। आप अपने हाथ उठाइए और अद्भुत है, दोबारा से पढ़ो भैया। संदीप, शुभकामनाएं। कभी हुए चर्चे अर्जुन के, कभी कर्ण के होंगे, जो सब कुछ त्याग करेगा उसके शिखर स्वर्ण के। बहुत बढ़िया। यहाँ स्वर्ण का वो बड़ा शिखर बनेगा भैया बहुत अच्छे। तो महीने में एक बार स्वर्ण मंदिर जरूर जाया कर, ऐसी कविता लिखा। आप भी चले जाया करो, वहां पे लंगर बहुत शानदार है। और ब्राह्मण आदमी हूँ, लंगर में भी गया था। लंगर तो ठीक है, मैं मुझे हंगर ही नहीं है कोई, मुझे क्या करना है जी। एक कविता समसामयिक से सुनाता हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों मैं बहुत हास्य के मूड में आया था, लेकिन मैं यहाँ आते ही, देखिए जगह का भी प्रभाव होता है, सकारात्मक प्रभाव होता है। भाषा हुआ मैं यहाँ आते से आनंद के और कुछ अलग से मूड में आ गया। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी बातें हुई, अभी कुछ अश्लीलता की बातें हुई, टैक्सी में दिल्ली में कुछ हुआ, बहुत सी बातें हुई। एक बात तमाम चैनल में, इतने अच्छे मंच पर सिर्फ एक कविता पढ़ सकता हूँ, ये लोग आश्चर्यचकित होंगे कि मैं बिल्कुल नया नया पढ़ रहा हूँ, इन्होंने नहीं सुनी वो बातें। मैं सुनाता हूँ कि क्या चीज है जिसपे जगह तमाम चैनलों पे चर्चा होती है। चैनलों ने पागल कर दिया, एक लड़की रात भर दिल्ली की सड़कों पे घूमती रही, उसके चक्कर में हमारी सुबह खराब कर दी। लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां ना कोई चैनल पहुंचा, ना कोई व्यक्ति, ना कोई विचार। किस बात की चर्चा होना चाहिए जिससे ये दुष्कर्म सारे रुकेंगे? वो चर्चा होती है, होना चाहिए अश्लीलता के विरुद्ध। मैं इस पवित्र मंच से अश्लीलता के विरुद्ध एक पंक्ति, एक कविता पहली बार पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है संदीप। वो देश क्यों हो रहे हैं दुष्कर्म? सारी सदन चिंतित है, सारे चैनल चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, माता बहनें चिंतित है। वो देश जहां पद्मिनी चेहरा न दिखाए जौहर में जान दे दे, क्या देश है ये? वो देश जहां पद्मिनी चेहरा न दिखाए जौहर में जान दे दे, हाड़ी रानी राजा को काम मुक्त करने के लिए स्वयं शीश काट ले, प्राण दे दे। देवर लक्ष्मण ने भाभी सीता का सिर्फ बाजेब देखा हो, पांव के नाखून को छू लेने पर जयंत पर राम ने अमोघ तृण फेंका हो। जहां सती अनुसुईया, संभालना विचार को अगर सच कहूं, जहां सती अनुसुईया त्रिदेवों को बालक बनाकर नग्न दूध पिला देती हो, ब्रह्मचारी हनुमान की शक्ति ब्रह्मांड हिला देती हो, उस देश की संस्कृति और सभ्यता से कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। यहाँ अरबों रुपए का सिर्फ अश्लीलता का व्यापार हो रहा है। अरबों रुपए का बहुत अच्छे। सिर्फ अश्लीलता का व्यापार हो रहा है। इसके पहले और एक कानून पास करवाता हूं, बड़े बड़े कवि बैठे हैं पीछे। इसके पहले कि ये अश्लीलता हमारी दिवाली, हमारी ईद, हमारी होली मार दे, इसके पहले कि अश्लीलता हमारी दिवाली, हमारी होली मार दे, सिर्फ बेचने की वस्तु, कानून बनाने की बात नहीं करता, कहां से सुधरेगा? अगर सच हो तो तालियों से समर्थन करना। सिर्फ बेचने की वस्तु हमारी माँ, हमारी बहनों का तन बनाया जाए, कानून बने न बने, इस देश में अश्लीलता के विरुद्ध मन बनाया जाए। इस देश में अश्लीलता के विरुद्ध मन बनाया जाए। नहीं बन रहा, टेंशन दूसरे फंसे हुए, वो पाकिस्तान का टेंशन, चाइना का टेंशन, जमाने भर का टेंशन। वो एक आ गया चाइनीज, मेरे वहां पे बीमार पड़ गया भाई साहब आके, वो बीमार पड़ा चाइनीज आदमी। मैं उसको देखने गया, साटा पूछने, कॉन्फिडेंस पूरा, मैं हालचाल पूछने गया। मैंने उससे पूछा मजा आएगा आपको, आनंद आएगा, फिर एक कविता पे आता हूँ। वो पूछा मैंने उससे, मैंने क्या हाल है? बोले चिंग चांग चिंग। मेरा दिमाग खराब, मैंने ये चिंग चांग क्या फंसा दिया यार। मैंने कहा तो ठीक हो जाएगा, भारत में अच्छे अस्पताल है तो ठीक हो जाएगा। बोले चिंग चांग चिंग। अरे मैंने दवाई अच्छी है, अकल कुछ नहीं। चिट्ठी उठाई डॉक्टर की, पढ़ने लगा। मेरे को पता कुछ भी नहीं था, हालांकि किसी को पता नहीं होता डॉक्टर की चिट्ठी में क्या लिखा होता है। आज बताता हूँ, सबको ताली मिलेगी। डॉक्टर की चिट्ठी में केमिस्ट के लिए लिखा होता है, मैंने लूट लिया, अब तू लूट ले। कॉन्फिडेंस, उठाया पत्र, पढ़ा चिट्ठी, मैंने तो ठीक हो जाएगा, देख अच्छी दवाइयां। चिंग चांग चिंग, वो साला चिंग चांग करते करते मर गया। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा तू मर गया यार?
मैं आया दिल्ली, दिनेश रघुवंशी बड़े बड़े संयोजन पूरे विश्व में करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं। सरदार प्रताप फौजदार ने बुलाया, बोला आओ यार दिनेश जी के कवि सम्मेलन में। मैं वहाँ पहुँचा तो दूतावास में मैंने पूछा दुभाषी से, मैंने कहा यार चिंग चांग चिंग का मतलब क्या होता है? बोले हुआ क्या, मैं चाइनीज की तबीयत पूछने गया था, हालचाल पूछने, वो चिंग चांग करते करते मर गया। मैंने अर्थ क्या होता है? अर्थ अगर शानदार हो तो पीछे तक हा हूँ करके एक अच्छी कविता के लिए खोलना। उसने कहा कि चिंग चांग का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा चिंग चांग का अर्थ होता है अबे साले ऑक्सीजन की नली पे से पेड़ तो हटा। एक अंतिम कविता जिसके लिए मुझे आदरणीय दिनेश जी ने आदेश दिया है। भाई साहब मैंने सुनी है पिछले दिनों, आदेश तो मैंने हिंदी में दिया लेकिन तू उसे चीन में समझते। सोनागिरी तीर्थ में पिछले दिनों सुनी इन्होंने अभी बहुत अच्छी कविता सुनिए। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा इधर जो एक स्वर है ये बस, कोई तालियां कोई ढाके नहीं चाहिए, आपकी एकाग्रता चाहिए, और वो एकाग्रता जो सुई में धागा पिरोते समय। संदीप तू अपनी कविता से एक बच्चा चुप करके दिखा, हम मानेंगे बढ़िया कविता। जी, जब मैं बाप नहीं चुप कर पा रहा तो बच्चा कैसे चुप कर लूंगा? एक बार दोनों हाथ उठाइए। बहुत अच्छी कविता का माहौल चाहता हूं मैं। पूज्य श्री के इस पावन मंच पर यह कविता आज बेहद जरूरी है। आदरणीय सरदार प्रताप फौजदार मेरे परम मित्र, आज जिनकी वजह से यहाँ हूँ, आदरणीय हरिओम भाई साहब पहली बार सुनेंगे। आप जांचना, वैसा मैं कविता पढ़ता हूँ, आपने मेरी एक कविता को बहुत नंबर दिए, आज दूसरी जांचना। मैंने कविता लिखी दोस्तों इस मंच के लिए ही हो सकती है। बहुत अच्छी कविता जो एकाग्रता आप देना, मैं आपको अद्भुत कविता देता हूँ, जहाँ अच्छा लगे वहाँ तालियां बजा देना। सुनो कविता सुनो। हाँ भैया बिल्कुल। गुफा आदमी क्या था और आदमी क्या हो गया, कहीं पवित्र कानों तक भी मेरी कविता पहुंचेगी तो शायद मुझे और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी कविताएं लिखूंगा। आदमी क्या था और आदमी क्या हो गया के बीच पूरी कविता है भैया। आदमी क्या था से शुरू होगी, क्या हो गया पे खत्म होगी। ज्यादा कोई भूमिका नहीं है, इस मंच के लिए कविता बनी है, इस मंच पे पढ़ता हूं। गुफाओं में रहता था वन्य प्राणियों के साथ, पूरी एकाग्रता जहां समर्थन लगे करना। क्या था आदमी? गुफाओं में रहता था वन्य प्राणियों के साथ, कोयल की कूक नम्र वाणियों के साथ, क्या मजे में जीवन काटता था, प्रकृति की देन जीवों के साथ बांटता था, बहस सभाएं संसद के सत्र नहीं करता था। अगर अपरिग्रह की पराकाष्ठा हो गई हो तो पूरा सदन तालियां बजाना कि एक संदीप ने अपरिग्रह की पराकाष्ठा इस जैन मंच से करके बताई कि गुफाओं में रहता था वन्य प्राणियों के साथ, कोयल की कूक नम्र वाणियों के साथ, क्या मजे में जीवन काटता था, प्रकृति की देन जीवों के साथ बांटता था, बहस सभाएं संसद के सत्र नहीं करता था, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं और विचार एकत्र नहीं करता था। अद्भुत है भाई, विचार एकत्र, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं और विचार एकत्र नहीं करता था। क्या था आदमी? आश्चर्य खोजता था दमकती दामिनी में, अपने आराध्य के जीवन को दिमाग में रख के, मेरे लिए नहीं उनकी श्रद्धा में ताली बजाना, पूरा जीवन उनका दिमाग में एक लाइन में आ जाए तो तब कहता हूं कि आश्चर्य खोजता था दमकती दामिनी में, तारे गिनता था शीतल यामिनी में, पत्थरों से पत्थरों पर चित्र बना लेता था, खूंखार जानवरों को भी मित्र बना लेता था। खूंखार जानवरों को भी मित्र बना लेता था। जो कुछ करता था अपनी अर्थवत्ता के लिए, वह व्यर्थ युद्ध नहीं करता था भूमि पर सत्ता के लिए। वह व्यर्थ युद्ध नहीं करता था भूमि पर सत्ता के लिए। वस्त्र नहीं थे, छोटी सी कविता, चार बिंदुओं पर चलेगी, काम क्रोध लोभ मोह। वस्त्र नहीं थे, फिर बिठाना अपने आराध्य की प्रतिमा को आंखों में, और सही माकूल दुनिया को जवाब दिया हो तो पूरी दुनिया तक पहुंचे, ऐसी तालियां देना। वस्त्र नहीं थे पर लज्जा का नाम नहीं था, दृष्टियां पवित्र थी, आंखों में विकृत काम नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दृष्टियां पवित्र थी, आंखों में विकृत काम नहीं था, आंखों में कामदेव के कातिल शूल नहीं थे, वाहियात फैशन से उसे कबूल नहीं थे, नग्न बालाओं के चित्र उसकी दुनिया में नहीं थे, असमय मां बनने के पाप नन्ही मुनिया में नहीं थे। बहुत अच्छा। मैं नहीं कहता कि वह क्रोध नहीं करता था। जो सरस्वती ने सर्वश्रेष्ठ कविता मेरे झोली में दी है, मेरे दामन में, वो सुनाता हूँ। जी भैया। तब कहता हूँ मैं नहीं कहता कि वह क्रोध नहीं करता था। मेरा दावा है, मेरा अतिरिक्त आत्मविश्वास, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, एक भी आदमी का हाथ नीचे नहीं रहेगा, सबकी तालियां बजेगी। मैं जानता हूं क्योंकि मैं जैन मंच पे हूं। तब कहना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि वह क्रोध नहीं करता था,
पर बिना कारण किसी का विरोध नहीं करता था। कसमसा कर 32 दांतों से उसने जरूर किसी को काटा होगा, पर परमाणु विस्फोट से धरा को नहीं बांटा होगा। आतंक के पर्याय उससे खुश नहीं थे, उसकी दुनिया में लादेन और बुश नहीं थे। ये है प्राण पंक्तियां आई हैं कविता में भैया, बहुत मेहनत की। उसकी दुनिया में लादेन और बुश नहीं थे। मैं मोह जब उसे घेरता होगा, मोह जब उसे घेरता होगा, वह भी प्यार से अपने नन्हे बच्चों के सिर पर हाथ फेरता होगा, पर उससे जुड़े अंधे धृतराष्ट्र के किस्से नहीं हैं। एक भी महाभारत गुफा मानव के हिस्से नहीं है, एक भी महाभारत गुफा मानव के हिस्से नहीं है। लोभ वो क्या करे, अंतिम पंक्तियों तक आ रहा हूं बहुत जल्दी। लोभ वो क्या करे जो भोजन एक दिन का रखता था, लोभ वो क्या करे जो भोजन एक दिन का रखता था, उसी को खाता था, उसी को चखता था। फ्रिज नहीं थे, संचय के सामान नहीं थे, रिजर्व बैंक की तरह ऊंचे अरमान नहीं थे। जांच में बड़े लोग दो पंक्ति अगर लिख दी है, रिजर्व बैंक की तरह ऊंचे अरमान नहीं थे। बांटना उसे सांस लेने की तरह याद था। उसके पास नारों वाला नहीं, व्यवहार वाला समाजवाद था। उसके पास नारों वाला नहीं, व्यवहार वाला समाजवाद था। जो था सो था, आदमी आदमी तो था। अंतिम बंद कविता का, अद्भुत कविता। जो था सो था, आदमी आदमी तो था। उन्नति के चाकू से हलाल हो गया, विकास के विष से निढाल हो गया। ये एक एक जगह पहुंचने के 6-6 महामार्ग, ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बताइए ये विकास है? और इस मंच के को साक्ष्य रख के फिर बताइए कि विकास है या विनाश है। तब कहना चाहता हूँ कि जो था सो था, आदमी आदमी तो था। उन्नति के चाकू से हलाल हो गया, विकास के विष से निढाल हो गया। कहीं बना वस्तु, कहीं क्रेता, कहीं विक्रेता हो गया। युगों में बटा आदमी तो द्वापर और त्रेता हो गया। गंदी नाली का कूड़ा हो रहा है, क्या हो गया आदमी? जांचना। झोपड़ों में रहकर गंदी नाली का कूड़ा हो रहा है, जन्म लेने के साथ सीधे बूढ़ा हो रहा है। बचपन, युवा, किशोर अवस्था हवा हो रही है। जिंदगी सिर्फ मौत की गवाह हो रही है। पुरुषार्थी पिस रहे हैं कायरों के नीचे, आदमी मर रहा है दौड़ते हुए टायरों के नीचे। और महलों के हाल, पूरे सदन की तालियां मिलेगी, मैं जानता हूं। महलों के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। दशरथ हैं तो राम जैसे बच्चे नहीं हैं। क्या बात है संदीप, बहुत अच्छे। दशरथ हैं तो राम जैसे बच्चे नहीं हैं। जो था सो था, आदमी आदमी तो था। जो था सो था, आदमी आदमी तो था। विकास के विष से निढाल हो गया, उन्नति के चाकू से हलाल हो गया। बना वस्तु, विक्रेता क्रेता, कहीं क्रेता हो गया। युगों में बटा आदमी तो द्वापर और त्रेता हो गया। और जो कुछ पाया है, अगर मैंने सच में अच्छी कविता सुना दी हो तो मुझे विदा देना। मैं सच में आज प्रहलाद आदरणीय प्रताप भाई के प्रयासों से अचानक यहाँ हूँ, तब कहना चाहता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ, तब कहता हूँ। अंतिम पंक्तियां 2 पढ़ता हूँ। जो कुछ पाया है, अगर सच कहूं तो समर्थन से और आशीर्वाद की गड़गड़ाती तालियों से विदा करे पूरा सदन। जो कुछ पाया है, जो कुछ पाया है, जो कुछ पाया है, वो सब खो जाने दो। अगर बचा के रखना है जिंदगी की 2 बूंद, तो आदमी को सिर्फ आदमी हो जाने दो। आदमी को सिर्फ आदमी। आपका हमसे ज्यादा अधिकार है। जिस कवि को आप बहुत बहुत प्यार करते हैं, जो रोहिणी में ही रहते हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया में जिसने हास्य से अपना परचम फहराया, राष्ट्र का प्रखर बड़ा कवि। और एक निवेदन करता हूँ, ये बाई और हमारे 2-3 बहनें थोड़ा सा हाथ शुरू करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो 25 हो गए, तू खत्म कर। तू जहाँ खत्म होता है मैं वहां से शुरू होता हूँ। तो दिख ही रहा है। ज्यादा लंगर खा लेने से बड़ा कवि नहीं हो जाता है। देखो तो पता सुरेश जी को प्रणाम करता हूँ, तुझे और सूरज जी को दोनों को तुलवा दूंगा। ये दोनों किस काम आएंगे? सुरेश जी और ये इसी काम आएंगे। ये तोलने के, हाथी तोलने के बांट ही बन सकते हैं। मैं उपाध्याय श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। जामंत तू एक जगह बैठ जा, मैं पिछले 62 साल से इतना ही बड़ा हूं। तू इसको एक जगह सेट कर दे, मैं न ऊंचा हूंगा न नीचा हूंगा। तेरी कसम मैं सही कह रहा हूं। तालियां ढंग से बजा।
मस्ती करो, मैं आपको मस्ती कराना नहीं चाहता हूँ। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा सरदार था 10 साल तक जिसकी किसी ने भी बात नहीं मानी, और एक हमारा सरदार है 1 मिनट में वो मान गया। जोरदार तालियां दीजिए, में देखिए बात पहुंच गई हो तो। बैठ जा भैया, ये असरदार सरदार। तू कुछ फंसा रहा है उसमें, फंसा के बैठ जा। बैठ जा, ओए तू मत खड़ा हो, तू ही फंसा रहा है। चल फंसा लो, तुम ही फंसा लो पहले। नहीं नहीं बेटा, मैं खड़ा नहीं होने दूंगा, बैठ जा तू। क्योंकि इसने जो बात बताई ना, सरदारों को आजकल ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक गद्दी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छे प्रताप भाई, बहुत अच्छे। कोई करना तो पड़ेगा भाई साहब, सरदार को कहीं से भी देख लो एक सही लगता है। बैठ जाओ। और आप तो चश्मे वाले हो, किसी भी सरदार को देख लो एक सही लगता है। चलिए मैं शुरू होने वाला हूं। मैं आनंद की स्थिति है दोस्तों। मैं अब सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पर सुरेश जी, स्वदेश जी मेरे बड़े भाई हैं और इनको मैं प्रणाम करता हूँ। सच बात, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं चरण स्पर्श नहीं कर सका गुरुदेव जी के। आदरणीय गुप्ती सागर जी महाराज मेरे गुरु होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि मैंने ऊंचाइयाँ पकड़ी, मैं कहाँ गया, मैं कुछ भी नहीं था। एक दिन हम मत्था टेकने के लिए गुप्ती धाम गए, जिसमें और भी कई कवि थे, मैं भी उसमें गया। आदरणीय स्वदेश जी मुझे लेकर के गए। मैंने उपाध्याय श्री के चरणों में अपना मस्तक टेका, मत्था टेका वहाँ। तो उन्होंने कुछ चिंता के भाव मेरे, हो सकता है उस समय था मैं, तो मन में देखे थे। शायद वो सुन रहे होंगे। मैं उन्हें चरण बंदन प्रणाम करते हुए आज इस राज को बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ही कविता पाठ के बाद में एक आशीर्वाद दिया था कि निकट भविष्य में तुम्हारे दुख दूर होंगे। और सच कहता हूँ दोस्तों, सुनो, पूरा सदन इस बात पर ताली देना। अगले ही महीने मुझे लाफ्टर चैलेंज से निमंत्रण आया और मैं वहां जाकर के चैंपियन बना, जो पूरी दुनिया में नाम मुझे मिला और यश मिला। आशा करूँ मैं उपाध्याय श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले इस मंच को प्रणाम करता हूँ। कैलाश जी, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बात कर रहे। आप आ जाओ भाई साहब। तो मोबाइल का करके करोगे क्या? ये तो ये वही गुलामी का चिन्ह है। ये वो बस पूछती रहती है तू कहाँ है, क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा तो हॉर्न बजा के बता। पोजीशन लेते। वो तो होता है ऐसा। अच्छा, आदमी भी अब कम नहीं रह गया है। सुरेश जी मेरी बात सुनो, तुम तीनों ऐसे लग रहे, ये जो मैं कैलाश जी, सुरेश जी और स्वदेश जी, तीनों ये ऐसे नहीं लग रहे जो गांधी जी छोड़ गए थे। और उसी मुद्रा में बैठो। मैं आनंद की अनुभूति कराऊंगा आपको। मैं मंगलाचरण से प्रारंभ करता हूं, फिर मैं हम थोड़ी देर हंसेंगे। मैं आदरणीय मेरे बड़े भाई होते हैं चंद्रसेन जैन जी, मैं प्रताप भाई वंदन करता हूं। मैं पारस वालों से प्रार्थना करता हूं कि आवाज की दिक्कत हो जा तो हो गई तो बंद। मैं हाँ, भाई साहब कह रहे थे जब से मोदी आया है आस बंदी है, जब से मोदी आया है आस बंदी है। भाई क्या आस बंदी है? रोज ही फजूल खर्ची की बातें करता है। तो कह रहा था कि पूरे देश में शौचालय बनाएंगे। फिर वहां जम्मू कश्मीर चला गया, कह रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्यों भाई, जब तू खाएगा भी नहीं और खाने भी नहीं देगा तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है?
ये ठीक किया, पारस चैनल ने आवाज बंद करा दी। मैंने कही थी ना, इसलिए मैंने कही थी। ये आनंद की अनुभूति सिर्फ इनको ही मिलनी चाहिए। हाँ, अब हरिओम जी जो झिली नहीं बात, तो उसको समझा रहे हैं कि तुलसीदास ने ये जब बात कही थी जब संतों की भीड़ हुई थी वहां। हाँ, सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब चीजें होती हैं। अभी कह रहे थे वो नारी, वो क्या करते, वो नारी संरक्षण, उसकी इसकी ये कविता पढ़ रहा था। भैया प्रकृति नहीं दे रखा है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। ये पुरुष कहते हैं ना, पुरुष प्रधान समाज है। मुझे माफ करना भाभी जी हो, बहन जी हो, जितनी भी है, माता जी हो, बेटी जी हो, जो भी है, मैं ये पुरुष प्रधान समाज है, ये प्रकृति नहीं कर रखा है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखो, रत्नावली ने अपने पति को छोड़ दिया था, तुलसीदास कवि बन गया। और विद्योत्तमा ने अपने पति को छोड़ दिया था, कालिदास महाकवि बन गया। नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी छोड़ दी, प्रधानमंत्री बन गया। बात ये निकली इसमें कि चाहे लुगाई आदमी को छोड़ दे, चाहे आदमी लुगाई को छोड़ दे, तरक्की आदमी की होती है। पट्टे ने पहले ही 4 साल पहले आगरा में छोड़ रखी है। तभी तो तरक्की हुई है। तू पीठ बना दे घूमता, तेरी हुई क्या? तो क्या है ये अपनी अपनी व्यवस्था की बात है। मैं मंगलाचरण प्रारंभ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मंगलाचरण हो जाएगा। मैं मंगलाचरण से अपनी बातें शुरू करता हूँ। आपने मेरा मंगलाचरण सुना भी है। मैं 4 पंक्तियों में 24 भगवान की प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद में हम मस्ती करेंगे। चुप हो जा भाई। अब क्या बोला, तेरी टोपी उतार लूंगा। एक बार तालियां बजाइए, मैं मंगलाचरण बैठ जा। नहीं बैठ बात होगा जो पानी तक पीने नहीं दे रहा। देखिए, नहीं बैठा रह तू। हालांकि तू किसी न किसी बहाने से बीच में उठ जाएगा, क्योंकि सोफे को भी सांस लेनी होती है। मंगलाचरण करता हूँ मैं 4 पंक्तियों। आपने सुन रखा होगा, वैसे तो साइड पर भी डाल दिया है सुदेश जी ने, उसको सुने। स्वागत है। कि आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमति मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है। बहुत अच्छा। वो सुपार्श्व चंद्र प्रभु जी के पुष्प महकते हो जहाँ, शीतल श्रेयांश बांस पूज ही तो नाम है। बेमलय अनंत धर्म ही से शांति मिले सदा, कुंत रहे मल्लिनाथ निष्काम है। और मुनि सुब्रत नमे नेमिनाथ पार्श्व जी, महावीर स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छे प्रताप भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां मैं अपनी मातृ शक्ति को निवेदित करता हूँ। जी भैया। फिर मैं अपने उसका हूँ। सुने सुरेश जी। दोस्तों, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, लिखता भी हूँ। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरे यदा कदा अच्छी पत्रिकाओं में कई शोध लेख भी आते रहते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैंने जैन हरवंश पुराण का और इनका अध्ययन किया। मुझे किसी ने बताई कि अगर कहीं हमारा पुराना साहित्य कहीं बचा है, हिस्ट्री कहीं बची है, तो थोड़ी सी वहाँ प्रमाणित मिलती है आपको। फिर उनको वैराग्य हुए और चले गए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा उदाहरण मिलता है कि जब दूल्हे की बारात आई हो और पशु वध देख करके दूल्हे को वैराग्य हो गया हो और वहीं से लौट करके चले गए। करुणा जागो भैया। पूरी दुनिया के अंदर। मैं 4 पंक्तियां मातृ शक्ति को देता हूं, सुने। स्वागत है, स्वागत है प्रताप। कि द्रग छोरे करुणा की जो ही गिरी एक बूंद, राजुली के ग्रह में दिव्य प्रभात हो गया। क्या बात है। कि द्रग छोड़े करुणा की जो ही गिरी एक बूंद, राजुली के ग्रह में दिव्य प्रभात हो गया। और ज्ञान की जली जो आग तो राग हो गया बैराग, मेहंदी वाला हाथ
बरदानी हाथ क्या बात है, अरे वाह प्रताप, बहुत अच्छे। वर या वधू दोनों के स्वप्न टूटे ऐसे मिले, दोनों घट टूटे नीर एक साथ हो गया। और भावना की भावरों ने इस तरह घुमाए पैर, राजुली का रोम रोम ने मिनात हो। बहुत अच्छे प्रताप। भावना की भावरों ने इस तरह घुमाए पैर, राजुली का रोम रोम ने मिनात। क्या बात है प्रताप, बहुत अच्छे। ने मिनात हो गया, ने मिनात हो। ताली बजाओ। तुम क्या समझ रहे, मैं प्रवचन शुरू कर रहा हूं। ये संत रामपाल थोड़े ही है। हाँ, वो उनको पता नहीं थी कि तू भी उनका चेला ही है, संभल के जाना। क्या है कहलाती, यहाँ आ जाओ, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। मुझसे यूँ कह रहे थे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्यों? कि चश्मे की वजह से। मैं क्या हुआ कि कोई महिला मेरी तरफ देखती नहीं है, तो मैंने कहा चश्मा उतार लिया करो। कहते फिर महिला नहीं दिखती है। सुधरेगा थोड़े ही, आप क्या बात कर रहे हो? इसलिए वो आवाज बंद करा दी। मौलिक है। हाँ, अरे भाई साहब ये बता रहे कि चित्रकूट के घाट पे संतों की भीड़ हुई थी जब तुलसीदास ने कही थी। क्या है विचित्र देश है अपना। आनंद की बात बताता हूं मैं आपको। एक अंग्रेज ऐसा हो सकता है, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको मैंने सबसे कम बार सुनाई है। आनंद की अनुभूति के बीच में आ जाओ। एक अंग्रेज मुझसे आया, देखिए जैन समाज तो करा, जैन समाज क्या होता है मैं बताता हूँ। एक लाइन में जैन समाज बताता हूँ क्या होता है। कोई खून नहीं, कोई खराबा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जीत अपनी। उदाहरण देता हूं, ये रिश्तेदार हैं इनके, सुदेश जी के, मेरे यहाँ रहते हैं। मेरे गांव की बात है, मैं सच्चा कहता हूं, सच्चा कैसे बताऊं, पूछ लेना इनको। गांव में, अब हरियाणा पंजाब में तो ऐसा ही होता है, गांव में एक पहलवान आ गया, बोले कोई कुश्ती लड़ो। गांव में पहलवान नहीं, लोगों ने कहीं नाक कट गई। जैन साहब थोड़े होशियार थे, बोलो चलो जैन साहब के पास चलते हैं, इसका समाधान ढूंढते हैं। और जैन साहब तो मारकाट वाले आदमी तो थे नहीं, अहिंसावादी आदमी। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे ऐसे बात है। जैन साहब बोले क्या बात है? बोले जैन साहब एक वो पहलवान आया, उसने कुश्ती लड़ने के लिए, हमारे पास कोई है नहीं, और पूरे गांव की नाक कट गई। जैन साहब बोले नाक तो नहीं कटेगी। बोले क्यों? बोले मैं कुश्ती लड़ूंगा। लोग बोले पहले तो जाने कट रही थी कि नहीं कट रही थी। अब जरूर कट जाएगी। बोले नहीं कटेगी, लेके चलो। सुनना मस्ती सुनना, कोई खून नहीं, कोई खराबा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जीत अपनी। अब वो कुश्ती शुरू, इधर जैन साहब, इधर पहलवान। अब पहलवान तो पहलवान, तो पहलवान ने जैन साहब को पटकने के लिए कंधे पर उठा लिया। भाई पहलवान तो पहलवान था। अब सीन ये बना कि जैन साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। जैन साहब ने पहलवान के कान में कहा 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान आंखें बदलने लग गया। बोले देख ले, 50 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में बात आ गई, उसने ऐसा दांव मारा, खुद ही चित्त हो गया। गांव की नाक बच गई। तालियां देना इस बात पे। अभी नहीं कैलाश जी गलत टाइम बजा रहे हो। हाँ, दूसरा दिन पहलवान जैन साहब की दुकान पर पहुंचा। बोले जय जिनेंद्र के, जय जिनेंद्र। बोले लाओ 5 लाख रुपए। बोले काहे के? अरे बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था कि चित्त हो जा, 5 लाख दूंगा। तालियां इस बात पे देना, कोई खून खराबा नहीं, जीत अपनी। बोले सुन भाई पहलवान, वो तो अखाड़ा था, तू अपना दांव चल रहा था, मैंने अपना दांव। ये बात भी तुलसीदास ने चित्रकूट के घाट पे कही थी। हाँ, वो आगे आएंगे, पहले तुलसीदास से पका लूं इनको।
देश अपना विचित्र है, ये मस्ती का देश है। यहाँ पर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, कैसे भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपना एक अंग्रेज मुझसे आया, बोले सरदार जी हिंदुस्तान घूमेंगे, मैं घुमा देंगे। बोले तुमसे नहीं घूमेंगे। मैं क्यों? बोले तुमने तो हिंदुस्तान को ही तुमने घुमाया हुआ है, वो नहीं चलेंगे। मैं सच कह रहा हूं आपसे। देखो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं किसी की तारीफ नहीं करना चाहता, ये राजनीतिक मंच नहीं है, शुद्ध समाज का मंच है, शुद्ध व्यवस्था का मंच है। वैसे ईमानदारी की बात यह है, जितनी गाली सरदार ने खाई उतना उसने बुरे काम नहीं किए थे जितनी गाली खाई। और ईमानदारी की वाली बात हो तो ताली अब तो बजा दो, अब तो सरदार रहा भी नहीं बेचारा। क्योंकि हमारी तो भारत की परंपरा है, जो स्वर्गीय मतलब मर जाता है उसको स्वर्गीय लिखते हैं, कितना भी बुरा हो। अब तो वो चला गया, दरअसल क्या अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कही सुनो भाई, पहली बात तो देश गरीब नहीं, और है तो भाई तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं नहीं, क्या तुम हो यूज एंड थ्रो वाले, और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। बोला कैसे में? मैं बताता हूँ कैसे। मैं टूथ ब्रश करते हो? बोले करते में ब्रश खराब हो जाता है तो क्या करते हो? बोला फेंक देते में, हुआ नहीं यूज एंड थ्रो। अरे बोले तुम इंडियंस क्या करते में? पहले तो हम करते रहते, जब बाल खराब हो जाते हैं तो एक बार कैंची से फिर काट के सीधे कर लेते हैं, फिर करते रहते हैं। जब वो ब्रश बिल्कुल खराब हो जाता है तो हम उसको फेंकते नहीं, आगे का हिस्सा काट के अलग कर देते हैं और पीछे वाले हिस्से को पाजामा में डालने का यंत्र। सर इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है, सिगरेट फूक जाए तो 15 मिनट तक तो फिल्टर से ही मजा लेता है। ये मैं सही कह रहा हूं आपसे। क्या है, मैं देखिए आम जीवन से हाथ से निकालता हूं। इंडियन आदमी मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालता? पॉलिश करने वाले घूमते हैं, आपने देखे होंगे। हाँ भाई पॉलिश करेगा? हाँ जी करेंगे। कितने पैसे? 3 रुपए, 2 रुपए लेगा। और अगर वो 2 रुपए में मान गया, क्रीम लगाएगा। भाई 2 रुपए में तुम क्या क्या कराना चाहते हो? सर विदेश में आप ऐसा नहीं कर सकते, विदेश में होती है मशीनें। आपने पैर डाला, पॉलिश हो गई, पैर निकाल लिया। आपने दूसरा पैर डाला, पॉलिश हो गई, पर मशीन पैर पकड़ लेती है। जब तक पूरे पैसे नहीं डालोगे पैर नहीं छोड़ेगी। अब बेटा करके दिखाओ बदमाशी। पर सर इंडियन आदमी इंडियन होता है। मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूं कि मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं और ये संदीप शर्मा हम दोनों न्यूयॉर्क में खड़े हुए, और वो हाँ कह रहा है। देश में झूठों की भी कमी नहीं है तुम्हारी। और क्या हुआ? मशीनें लगी हुई, लोग पॉलिश करा के जा रहे। एक आदमी बड़े गौर से देख रहा। मैंने इससे कहा, मैंने कि ये इंडियन है। बोले तुझे कैसे पता है? मैं जुगाड़ ढूंढ रहा है। और भैया उसने ढूंढ ली, वो गया, उसने मशीन में पैर फंसा दिया, पॉलिश हो गई, पैर निकाला, दूसरा पैर दूसरी मशीन में फंसा दिया। पट्टे भी फ्री में ही पॉलिश हो गई। पर ठाके और तालियां मजे तो इस बात के लेना कि मरना तो उस अंग्रेज का हुआ कि जिसने पहला ही पैर फंसाया और वो ही मशीन ने पकड़। तो क्या है, इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है। इंडियन आदमी भाई साहब पीछे बात मत करो, आने बात करनी तो आ गया हो मैदान में। हाँ बैक बाइटिंग गलत है। हाँ तो क्या है बहन जी, आपका क्या खो गया है? 1 इंच भूमि ऐसी नहीं है जो आपने नहीं देखी है। क्या है, ये बच्चे तालियां बजा रहे हैं। आओ भाई साहब आ जाओ। हाँ मुझे पता है बेटा तुम कौन हो। ये वो है कि अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे डलवाते हैं और बात वो किसी और से करती है। सर आजकल के लड़के हैं, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते वो मेरा मन डोले मेरा तन, 2 दिन बाद वो फटकार देती चल बात।
तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें यह भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर एक हमारा जमाना था, मैं सच कह रहा हूं, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले कहाँ दिखाते थे? अच्छा सुदेश जी सही बताना, आपने भाभी जी देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं नहीं नहीं, यही करते जो किया है। बहुत अच्छे प्रताप भाई साहब कह रहे हैं नहीं करता ये। भाई साहब आज तो घर होगा अभिनंदन, आप कहते हैं। भैया इन्होंने जो सर हिलाया था, अगर नहीं करता तुमने ले लिया ना फोटो, वो सीडी मुझे देना। अब ब्लैकमेलिंग के काम आएगी। हाँ प्रताप, क्या है, जब ये सच्ची बात है, मेरे शादी वाले आए सर, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। और मैंने कहा कोई फॉल्ट है? तो मैंने कहा घर वालों से पूछा, मैंने कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली नहीं। वाह भाई वाह, हो मेरी नहीं है, देख तुमने ली है। मैं तो देखूंगा सीन बना सब, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए, पंगा पड़ गया था ना। तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। ना मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे। बिल्कुल हमने देख ली हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लोगों की लॉटरियां खुलती थी सर, ऐसी ऐसी लॉटरियां खुली, घूंघट उठा तो एक बाजार बंद निकला, झेलने बेचारे। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 32 देशों की यात्रा की है। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूं। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था मेरे हिंदुस्तान की है, वाह, वाह। मेरे समाज की है, ऐसी न किसी देश की है। क्या बात है प्रताप भाई, वाह। विदेशों में तो साले हर साल बीवी बदल लेते हैं। ये फैसिलिटी इंडिया में नहीं है ब्याज जी। अपने पल्ले से पड़ गई जो पड़ गई, और पल्ले क्या पड़ गई, 7 जन्म तक पड़ गई। आजकल एक वो और आ गई है करवा चौथ, पीछा छूटे तो वो नहीं छूटने दे। क्या है ये अपना देश विचित्र आनंद की चीज है। मैं थोड़ी देर आपके बीच में और रहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा और हंसा देता हूँ। दरअसल क्या है कि मैं आया और हंसने लग गए लोग, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, सरदार को देखकर और नहीं तो मुस्कुराने लग जाए। सही कह रहा हूँ आपसे। मैंने एक फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए? बोले 20 रुपए दर्जन। मैं यार कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। जाने क्या हो जाता है लोगों को। मैंने कहा भाई सेब कैसे दिए? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं 5 रुपए का एक 10 के 2 दे दे। नहीं 5 रुपए का एक। मैं कहा सुन 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5 के 2 बार में ले ले। अब इसमें सरदार का क्या कसूर है? ये सही है ना। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, आपको समझ में आएगी तो बहुत मजे देगी आनंद तक। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने उससे कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होंडा निकली थी। क्या करें सर। लेकिन एक बात बताओ दिनेश भैया, ये सरदार भी ऐसी हरकत करते तब चुटकुले बन जाते। एक आईक्यू की बात बताता हूं आपको। एक सरदार ने रिक्शे वाले से पूछा, हाँ भाई खाली है? बोले जी हाँ। तो आजा फिर ताश खेलते। नहीं ये होता है। ये एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, जिंदगी
जिंदगी भर आपको जब जब याद आएगी तब तब आनंद देगी। एक सरदार जी बैंक में पैसे जमा कराने गए, कैशियर ने पैसे गिने, उसने 500 के 2 नोट निकाल के दे दिए। सरदार जी ये जमा नहीं होंगे। सरदार बोला क्यों नहीं होंगे? बोले जी ये फटे हुए हैं। सरदार बोला तुझे क्या मतलब है, मैं अपने खाते में जमा करा रहा हूं। क्या है ये आनंद की चीज है। दरअसल क्या है, जितने पंगे देखिए, दुनिया की सबसे हिम्मत वाली कौम और सबसे मेहनती कौम सरदार। ताली बजाओ। ताली बजवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? काहे की मेहनत करनी पड़ रही, तुझे बताता हूँ कितने मेहनती हैं सरदार। पिछले दिनों एक हेलीकॉप्टर गिर पड़ा था लुधियाने के पास, 2 सीट वाला एक हेलीकॉप्टर गिर पड़ा था लुधियाने के पास। सरदार बचाने दौड़े, 16 लाश निकाली। मेहनती कौम है सरदार, 2 सीट वाले। हाँ, वो दरअसल हेलीकॉप्टर जो है कब्रिस्तान में गिर गया था। बहुत अच्छे प्रताप, एक बार बात दे के थोड़ी सी ऊर्जा दीजिए। कवि सम्मेलन को तालियों की भी थोड़ी दरकार होती है। जी भैया। कोई बात नहीं, ताली मत बजाओ, ठाके लगाते रहो। मुझे आनंद ठाकों में आता है। दरअसल क्या है, सरदार जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। हाय हाय सरदार। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अब मुझे पीछे तक हाथ खड़े करके हर व्यक्ति की ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती है, वहां मस्ती अपने आप होती है। तो प्रताप बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे प्रताप, बहुत अच्छे प्रताप। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। ये जोक आपने ऐसे नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो ये समझो को पहली बार सुन रहे हो। 4 आदमियों को फांसी हो गई। भाई साहब चार आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब वो हाँ, चार आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, इधर वो मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो बैठा है, जोर से चिल्लाया। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे फांसी के फंदे का खटका दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली, गॉड ने बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, देखो आनंद की अनुभूति लेना, बिल्कुल उसमें जाना। सुरेश जी सो गए भाई, तो तुम आंख बंद करके क्या सोच रहे हो? हैं? अच्छा मैं क्या कह रहा था बता दो। देख लो सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे? हाँ, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है भाई, उनका ये गॉड, उनका ये खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। किसको मनाऊं? एक मिनट में किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बहुत अच्छे प्रताप। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे खटका दबाया, फंदा फिर गले तक रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार देखो, हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, गधे पहले इस खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। बहुत अच्छे। ये सरदार है। अच्छा दिनेश भैया, मैं कविता सुनाऊंगा एक, उससे पहले मैं तुझे एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। पार्क में वो सरदार वाला यही अपने आप में सबसे बड़ा जोक है। क्यों सरदारों का इंटेलिजेंट जोक नहीं हो सकता? देखो यार समझाया नहीं तो।
भाई साहब अभी तक वो कसक गई नहीं आपकी। सुरेश जी की शादी में गया था, मैं छोटा था। ये हाथी पे चढ़ के गए थे। मैं कहा भाई साहब हाथी पे क्यों? कहते यार घोड़े ने मना कर दिया था। मैं बता दूंगा वाला कैसा। जब ये हाथी पे चढ़ के वहां पहुंचे ना लड़की वाले के द्वार पे तो वो सालियां हंसने लग गई है। ये बोले क्यों कभी हाथी नहीं देखा है? बोली जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार देख। अब जगह रहना, सोना मत। हाँ नहीं फिर वो भी बता दूंगा। वो साला भी हंसने लग गया। ये बोले क्यों तेने भी हाथी पहली बार देखा? बोले नहीं मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। सोना मत। मैं सच कहता हूँ सुदेश जी तुम तो थे नहीं। जी भैया। आधा घंटे तक तो वो भाभी जी परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं। हाँ अब सोना मत। भाभी तो मेरी बैठी है, मुझे पता है भाभी जी को कितनी परेशानी हुई थी उस समय। मैं जानता हूँ इस बात। बैठ जा भाई बैठ जा। हाँ भैया। क्या है वो सरदार को गुरु शेर में घाटा हो गया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात। हालांकि सही कह रहा है, ये भी जरा एक जोक ही है। अब सरदार जी को शेर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते, कैसे घाटा पूरा हो? दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं ईमानदारी से, और आपका भी समाज उसमें है, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, नहीं देखा हो तो ताली बजा के बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा हो। और मैं बड़े फक्र से यहां खड़े होकर के कह सकता हूं कि यह स्थिति जैन समाज की भी है। आज तक किसी जैन को मैंने भीख मांगते नहीं। अब गुरु सरदार एक बड़े मैदान में ऐसे में बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। तो ये बच्चा घूम रहा है ना, ऐसे एक बच्चा घूम रहा। सरदार जी के दिमाग में गुरु स्कीम आ गई। बोले इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बैठे? बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। बोले अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठे। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ाने के लिए अपने पापा को दे देना। बोला करना पर पैसे आए साहब। वही बच्चा लाया, सरदार जी ने गिने 5 लाख। वो बच्चा बोला पापा ने चिट्ठी दी है। उन्हें चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। फिरौती के 5 लाख रुपए मांगे थे, हम भेज रहे हैं। शर्त के अनुसार अब हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। बहुत अच्छे बता। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, और मैसेज मैं आदरणीय गुरुदेव के चरणों में रख करके ये शब्द कहता हूं। ये आपके लिए भी मैसेज है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए एक अच्छी बात के लिए आपका समर्थन जोरदार तालियां दीजिए प्रताप भाई, बहुत अच्छे। सुदेश भाई बहुत अच्छे। ये पटका आपने पहले ओढ़ा हुआ दोबारा दे दिया जी। हाँ तू यही गिनता रही हो मुझे क्या क्या मिल रहा है। हाँ। तू कहीं वो कौन है वो 1000 करोड़ का निकला, यादव सिंह नहीं उसका, तू वो तो नहीं था कहीं अकाउंटेंट। हाँ क्या क्या करना है। चलिए मैं आपको वो बता रहा था। भाई साहब ने एक पीछे से कहा है, दरअसल क्या है मेरे संग में तो ऐसी वारदातें होती रहती हैं। मैं जब बम्बई चला गया गुरुदेव के आदरणीय उपाध्याय श्री के आशीर्वाद से,
मैं शायद एक हफ्ते बाद ही वहाँ से कॉल आ गई थी, तो मैं बम्बई चला गया। मैं घर कहा नहीं मैंने, और वो सरदारनी को चिंता हो गई कि ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, बोले कहाँ है तू? कह रहे तेने बेटा यहाँ की भी बंद कर दी क्या? एक मिनट बेटा, माइक ठीक करो। अब क्या है, सरदार जी ने एक दिन फोन मिलाया, कहाँ है तू? मैंने कहा बॉम्बे। बोले बम्बई क्या कर रहा है? मैं कहीं लाफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वो बिना पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जाए, ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें रख ले। क्या है कि जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मुझको जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? लेकिन अब वो हमारा वो जो सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, कौन जानता है सुरेंद्र को?